पर जब 100% हिंदू प्रांत था, तब वहां पे मोहम्मद गजनवी ने 2 बार कोशिश की कश्मीर को कब्जा करने की। हम हिंदू ने उसको वहां से भगाया, मार भगाया। तीसरी बार आने की हिम्मत नहीं की। तब से वो हर जुम्मे के जुम्मे सोमनाथ आता रहा, लूटता गया, बर्बादी करता गया। ये थे हिंदू रेजिलियंस, ये भी हिंदू थे। लेकिन दुर्भाग्य से जैसी व्यवस्था पूरे हिंदू समाज में उस वक्त थी, उस वजह से भगोड़िए बाहर से आके इस्लामिस्ट जाके उन्होंने राजकीय इंट्रिग्स का फायदा उठा के अंदर में जो जो तहल महल मची हुई थी राज परिवारों के अंदर, उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। और हमारा जेनोसाइड, नरसंहार 700 साल से चल रहा। 700 साल पहले 100% हिंदू पॉपुलेशन, आज की तारीख में वहां पे कभी कोई नाम का नहीं हिंदू बचा वहां पे। और फाइनल असॉल्ट तो आ गया 19 जनवरी 1990। 30 साल भारत की 90 हो गया अपना 50 40 90 40 साल अपनी आजादी के बाद भारतीय सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं वहां पे अपने हिंदू और सिखों को मैं, क्योंकि ये आज इस अवसर पे नहीं जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जब बोलता हूं, मैं कश्मीर के बारे में बोलता हूं, मैं कश्मीर के बारे में भारतीय नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बोलता हूं। क्योंकि अगर आप कश्मीर के ऊपर अभी तक जो कंप्रोमाइज होने की कोशिश कर रही थी, 2019 तक नरेंद्र मोदी की पहली सरकार भी वही करती रही कश्मीर के अंदर, जो आज से 1947 तक दिल्ली में बैठी सरकारें करती रही। जो भी उस कुर्सी में बैठा वो जवाहरलाल नेहरू बना कश्मीर के अंदर, उसी तेरी को सींचते रहे सारी सरकारें। नरेंद्र मोदी ने भी महबूबा मुफ्ती के साथ गठजोड़ किया था, ये जानते हुए कि वो उसका एजेंडा क्या है। लेकिन 2019 में सर बदल गया, सब कुछ बदल गया। मैं दाद उसी नरेंद्र मोदी को दाद देता हूं, उसी अमित शाह को दाद देता हूं, जो उन्होंने एक हिस्टोरिकल कदम लिया, 370 और 35 से हटा दिया। लेकिन 370 और 35 से हटाने का मतलब ये नहीं कि कश्मीर में सब कुछ सुधर गया। बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलते बोलते थक गया टेलीविजन के ऊपर। भैया 370 और 35 से, जैसे भाई बता रहे थे ना अभी, 370 और 35 से तो वजह थी। किसकी वजह थी? 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर उस सिस्टम को, उस मानसिकता को, थियोफेशिस्टिक इस्लामिस्ट मानसिकता का जो इकोसिस्टम पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर पल रहा था, जिसके अंतर्गत, जिसकी वजह से कश्मीर का आम मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदुओं से तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों से भी अपने आप को अलग समझता था। उसका दिल धड़कता था उधर पश्चिम की तरफ, उसकी दिल धड़कता था उन लोगों के लिए जिनके साथ वो खरे सरेआम सड़क पे बोलते थे पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ये सुना हमने सर जनवरी की उस दर्दनाक रात को, जब मेरी बीवी, मेरी बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बेटे, जितने वहां पे थे बच्चे सर, माँ बाप ने बच्चों को कपड़े पहना के, लड़कियों को छत के ऊपर, एटिक के ऊपर ऐसी हमारी छतें होती ना, उसके नीचे एटिक के अंदर घास के अंदर बिठा के रखा, माचिस के डब्बी हाथ में पड़ा दी बच्चियों को। अगर घर पे हमला होता तुम अपने आप को जलाओगे। घर में हर बच्चे की जेब के अंदर 100 रुपए, 50 रुपए, जो भी कैश किया घर था, उनकी जेब में डाल के रखा। अगर हम बिखर गए और उनको ये छोटे छोटे इन्फेंट्स बताने के, छोटे जो चल रहे थे ना बच्चे, उनके जेब में भी कहीं बांध के रख दिए, अगर तुमको मौका मिले तो इस रास्ते से जाना, दक्षिण की तरफ सड़क पकड़ना, कहीं ना कहीं मिलिट्री वाला मिलेगा, कोई मिलेगा, चलता जा, वो हमारे दक्षिण की तरफ, मतलब जवाहर टनल की तरफ चलते जाना। ये इंस्ट्रक्शन थी बच्चों को सर, ये जेला सर, ये जेला। लेकिन हिंदुस्तान की सेकुलर नाक पे कोई 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 शिकन तक नहीं हुई। और हो कब रहा था ये? हो तब रहा था जब 19 जनवरी 1990 की रात को जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री था। और दिल्ली के अंदर, जैसे हम लोग बार बार, भाई हमेशा बार बार इसका याद दिलाते हैं, दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान का पहला मुसलमान होम मिनिस्टर था। उसकी नाइन दोनों शख्सियतों की नाक तले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तो थी चुप, लेकिन इन दोनों शख्सों की नाक तले कश्मीर में नरसंहार हुआ। और सब नरसंहार सिर्फ ये नहीं होता कि जो हमने 2019 को देखा, जो 1990 को देखा। नरसंहार का एक प्रोसेस होता है। हमने जैसे बोला कि आपने पाकिस्तान बनने दिया, उनका नरसंहार तो उसी दिन शुरू होगा 14 अगस्त 1947 को। हमने थोड़ी राहत की सांस ली महाराजा हरि सिंह ने, जब 26 अक्टूबर को एक्सेशन का सिग्नेचर किया, हिंदुस्तान के साथ विलय करने का किया। वो एक डॉक्यूमेंट था। उस वजह से जो उन्होंने महाराजा ने लिख के दिया, वो उस वजह से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना सर। कश्मीर हिंदुस्तान की जो हजारों सालों की सनातनी सिविलाइजेशन है,
उसका स्रोत है। ये लोग जो आज तक झूठ बोलते रहे हिंदुस्तान के आम लोगों, हिंदुस्तानी हिंदू ने जानने की भी कोशिश नहीं की कि 370 और 35A के द्वारा कश्मीर के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता नहीं था। वो हिंदुस्तान से रिश्ता दूर करते जा रहे थे। आज की तारीख में वो अभी ये जो रास्ता खोल रहे थे पाकिस्तान के साथ, यहां का रास्ता बंद कर रहे थे। यहां से उनको ऑटोनॉमी चाहिए थे, दिल्ली से उनको सेल्फ रूल चाहिए था। और बताना चाहता हूं लोगों को, ये बीजेपी वालों को भी बता चुका हूं, उनको समझ में नहीं आती रही किसके साथ गठजोड़ किया था। पीडीपी का जो डॉक्यूमेंट है, पार्टी डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना उनका, ओपन डॉक्यूमेंट है सर। लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर जॉइंटली व्यवस्था चलाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि 2005 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर, जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर जहां हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का झंडा था, वहां उनके अनुसार पाकिस्तान का झंडा लगना चाहिए था। वो लानत हमारे सिस्टम पर, बार बार बोलता हूं, आई डोंट नो, मैं इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा पूछने का हक है। कैसे हमारा इलेक्टोरल सिस्टम ऐसी पार्टी को मेन स्ट्रीम पार्टी बोलता है? वो इलेक्शन लड़ते हैं हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, जो कहते हैं कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का ज्वाइंट कंट्रोल होगा। सर, जेनोसाइड जैसे मैं बता रहा था, सिर्फ एक बार करने से नहीं होता। जब हमारा ये 26 अक्टूबर को हमने राहत की सांस ली, चलो अब हिंदू सनातनी सिविलाइजेशन जो मेरे पुरखों ने मेरा जिन्हों बचा के रखा 700 साल, अब उसको हिंदुस्तान के सिस्टम के साथ मुझे और सिक्योरिटी मिलेगी। उल्टा कर दिया। 1950 को उसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, जो उसको जिन्ना को दिया था, वही उसको दे दिया। वहां पे हिंदुओं को वहां पे मोर्टगेज किया, यहां पे हम हिंदुओं को उसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसकी इस्लामिक, उनको तो अब्दुल्ला तो हिंदुस्तान के ओरिजिनल इस्लामिस्ट हैं। वो अपनी आत्मकथा में क्या लिखता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला? जैसे मैंने कहा, जिनोसाइड सिर्फ वार करना नहीं है, तो एक स्टेजेस होती है। सबसे पहले स्टेज होती है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, इस कम्युनिटी को टारगेट करना है और उसको डिमोनाइज करना है, उसके आगे उसके बारे में नफरत क्रिएट करनी है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नेहरू का यार, वो अपनी आत्मकथा में लिखता है, जिसका इंग्लिश अनुवाद किया खुशवंत सिंह ने, आतिश चिनार। वो उसमें लिखते हैं कि कश्मीरी हिंदू 5th कॉलमनिस्ट हैं। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान का ये सेकुलर दिमाग अभी तक चुप क्यों था, जिसमें सब लोग मुनव्वस है, हर पार्टी के, हर विंग के, लेफ्ट राइट सब कुछ। शेख मतलब बाबा कश्मीर बना के रख दिया उसको। उसने कश्मीरी हिंदुओं को आज से कई बरस पहले उस किताब के अंदर लिखा, ये 5th कॉलमनिस्ट है। और सर 5th कॉलमनिस्ट का मैं लोगों को मतलब समझाता हूं टीवी के ऊपर। दो चीजें कही उसने एक सेंटेंस से। एक, 5th कॉलमनिस्ट वो होता है जो दुश्मन देश का यहां पे आपके बीच एक उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका एजेंट है, वो 5th कॉलमनिस्ट होता है। 5th कॉलमनिस्ट वो होता है जो दुश्मन देश का एजेंट, उसका कोलैबोरेटर आपके देश में, आप उसको बोलते हैं 5th कॉलमनिस्ट। वो उसने ये बताया उसमें कि एक हिंदू हिंदुस्तान के एजेंट है कश्मीर के अंदर, और दूसरा हिंदुस्तान हमारा दुश्मन देश है। और आज तक किसी ने इस बात के ऊपर टिप्पणी नहीं की। और मैं थक गया हूं उनको साहब 5th कॉलमनिस्ट की परिभाषा समझाते समझाते। इट्स ए यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन ऑफ 5th कॉलमनिस्ट। और हमने उसको हमने 370 और 35 से दिया, जो कश्मीर के अंदर इस्लामिक शेखडम बना रहा था। सर उनके पले पड़ गए। उसके बाद हमारा क्या हुआ? तो दूसरा स्टेप होता जेनोसाइड का, आपको अपने राइट्स, आपके जो अधिकार हैं, आपके जो मिलना चाहिए, उससे आपको वंचित रखना। सर प्रोफेशनल कॉलेज में तब तो एंट्रेंस टेस्ट नहीं होते थे, तब तो एग्जाम होते थे, जिसके ज्यादा अंक आते थे उसको उनकी मेरिट लिस्ट बनती थी और प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन मिलता था। मैं इसलिए पंडित नहीं हूं कि मैं किसी ऊंची, हमारे भाई वे, हमारी कश्मीरी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, हमारे जात पात का कोई चक्कर नहीं है। और पंडित मैंने अपने आप को नाम नहीं दिया, पंडित बाहर वाले लोगों ने, इज एन एंडोनिम, बाहर वाले लोगों ने, एक्सोनिम, बाहर वाले लोगों ने मुझे पंडित बोला क्योंकि मैं पढ़ाई करता था। तो सर पढ़ाई नंबर लेने के बावजूद हमें प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था, रो पिट के मिलता था, क्योंकि टॉपर्स हम करते थे। वो हमारी बदकिस्मती ये थी, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई में काम करते थे। तो सर एडमिशन नहीं मिलता था, लोग फिर बाहर जाते थे, कोर्ट के द्वारा एडमिशन लेते थे सर।
लेकिन उसके बावजूद हम डटे रहे। हिंदुस्तान का तिरंगा, हम में से कुछ तो बहुत ही बचपन से ही ऐसे होते थे सर, हम तो पैदाइशी ऐसे भारतीय है, सनातनी है सर। तो किसी की हिम्मत रही है मुझे आज तक वहां पे बुरी तरह बोलने की, चाहे कॉलेजों के ऊपर। हमने भारतीयता, धर्म और झंडे के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया सर। इसीलिए मैं एम्पैथाइज करता हूं जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के अंदर है। देखिए, ननकाना साहब के चीफ ग्रंथी की बेटी, ये इनको बोल